9.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। 8.2, ठीक है, 8.2 का देख ले। पहला हमसे ये कह रहा है ए बी पैरेलल टू डी सी। यहाँ फिगर बना हुआ है, ये ट्रेपेजियम है, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, इसका ये एक डायगोनल है, ये हमारी साइड हो गई बी, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, और ये हमारा ए पॉइंट हो गया। यहाँ से एक लाइन ये जा रही है, ये इसका ई पॉइंट है और ये इसका एफ पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेट कर लो, पॉइंट पी है, मान लो इस बीच वाले पॉइंट पर मैंने मान लिया पॉइंट क्या है, पी है। और हमें गिवन क्या क्या है, पहले गिवन वाला लिख लो। यहाँ पर गिवन है हमें ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी, ठीक है। और दूसरा है बी डी इज द डायगोनल ऑफ, देखो अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा गिवन ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब हम एक चीज़ देखते हैं इन ट्राइंगल, किसमें, इसमें चाहो तो पूरा लिख लेना, एपीडी जी क्या है, ट्रेपेजियम है वगैरह वगैरह। फिलहाल यहाँ में आते हैं ट्राइंगल पर, ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ए बी डी वाले की, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा दे रखा है ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए डी का, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और यहाँ पे दूसरा हमें कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, अब देखो ये वाली लाइन जो है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। कुछ और भी दे रखा है क्या, क्वेश्चन में ही दे रखा है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड लाइन थ्रोइंग ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी। अच्छा ये कहना चाह रहा है ये पैरेलल है, लाइन किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू ई पी के पैरेलल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, समझ गए। मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी, मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ये बात समझ आई या नहीं आई, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई यहाँ तक। अच्छा इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये हमारा डी बी का क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया P। अब हम किसकी बात करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, डी बी सी, कौन सा, डी बी सी, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो कितना बनेगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ये बात समझ आई। और दूसरा केस क्या है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हम यहाँ पे देखें ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, और ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है ई एफ के या ई पी के, ऐसे कर लो, ई पी के ये पैरेलल है। इसका मतलब ओवरऑल कंडीशन इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, ई पी पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू, इसको मैं एफ कर लेता हूँ, पी के प्लेस पर एफ कर लेता हूँ, तो ई एफ पैरेलल टू डी सी। ये बात समझ आई या नहीं आई। ये कंडीशन और इस कंडीशन से इन दोनों को मिलाने पे क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से ही बनेगा, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ये वाला P इज द, ये बनेगा F। अब ये इसके पैरेलल है और P इसका मिड पॉइंट है, तो F क्या हो जाएगा, F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ सी बी या बी सी। यही हमें प्रूफ करना था, इसकी अगर हम बात करें किसकी, एफ सी इज इक्वल टू ए ई, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है
दूसरी इसमें एक वो लिखो, एक चीज़ रह गई, इसे लिखना ए बी सी, सी एफ इन क्वाड्रिलेटरल AECEF इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसमें हो जाएगा हमारा AE इज इक्वल टू FC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई? F एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरा केस यहाँ पे एक और है, अगर ये दोनों लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल है, यानी कि AE इज पैरेलल टू FC, AE इज पैरेलल टू FC। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब AE या AF इज ऑल्सो पैरेलल टू EC। क्यों होंगी ये दोनों लाइन, क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि ये इक्वल है, और जब दो पैरेलल लाइन इक्वली डिवाइड होती हैं तो जो दूसरी लाइन होती हैं वो भी दोनों क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इस केस से ये हमारा बन गया, और ये हमारा हो गया ABCD, AECF इज ए पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इसके बाद की कंडीशन, ये हमारा क्वेश्चन था, इन अ पैरेललोग्राम ABCD EF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। जो डायगोनल BD है ना, इसको तीन पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में तोड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हमें बोल रखा है, बोला कि भाई इसको प्रूफ करो कि ये ट्राइसेक्ट करता है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? हम इसमें एक एक ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। कौन कौन से वाले ट्राइंगल की? सबसे पहले बात करेंगे हम इस वाले ट्राइंगल की। इसको मान लो मैंने लिख लिया, यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है Q और P। ये हमारा Q, ये हमारा P पॉइंट, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन से वाले में? DQP और DQC, इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम, ठीक है। DQC में अगर हम देखें, हाँ, ये हो जाएगा हमारा F इज द मिड पॉइंट। हाँ देखो, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। बात समझ आ गई? और दूसरा केस कौन सा है? दूसरा कह रहा है कि जो हमारे AF इज पैरेलल टू मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट AF एंड EC इज ट्राइसेक्ट द डायगोनल। अच्छा ठीक है, देखो तो ये क्या है? ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। हम अगर ऐसे देखें तो चलो ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे PF इज पैरेलल टू, ये PF है, PF इज पैरेलल टू किसके? QC के, QC। ये इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है P, हम बात करें किस पॉइंट की? P पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? इसका DQ का मिड पॉइंट ऑफ DQ। बात समझ आई? अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? DP इज इक्वल टू PQ। ये बात समझ आ गई भाई? DQ ये अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी,
अब बात करते हैं दूसरे केस में। इन ट्राइंगल ये वाला ए पी सी, ए पी बी, ए पी बी, इस ट्राइंगल में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो है, तो अब बात करते हैं हम ए पी बी में, यानी ए पी बी इस वाले ट्राइंगल में हमारा ये हो जाएगा ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, वेरी गुड। और दूसरा ए पी, या फिर ऐसे कर लो ए क्यू, ई क्यू पैरेलल है किसके, ए पी के, क्या है, पैरेलल है ए पी के। इसका मतलब दूसरा केस, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ भाई, कुछ और हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। भाई इसी का तो मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। अगर ये क्यू बी हो गया तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन सेकंड है, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और ये भी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समझ आई या नहीं आई। अगर ये है तो इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ पर हो गया डायगोनल बी डी इज ट्राइसेक्टेड बाय, कौन से वाले, किससे ट्राइसेक्टेड हो रहा है, ए एफ एंड ई सी से, इन दोनों से ट्राइसेक्ट हो रहा है ये, बस बात खत्म हो गई। हमने जो स्टार्टिंग में प्रूफ किया था ऐसे लिख देना यहाँ पर, पी एफ यानी पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ए एफ सी ई इज पैरेललोग्राम, जो हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था, पैरेललोग्राम। और ये भी वही सेम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पे नोट कर देना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ABCD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, मतलब कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है, ठीक है, यहाँ पे C पॉइंट है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ए बी कहीं भी लिख लो, इसमें आगे देखो, पहले पढ़ो, ए लाइन थ्रो मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, यानी ये हमारा A है और ये हमारा B है, यहाँ का मिड पॉइंट है ये M। आगे कह रहा है हमसे M ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, और बी सी के ये पैरेलल है तो यहाँ से एक लाइन ऐसे चली गई है। आगे कह रहा है इंटरसेक्ट पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी, और ए सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ये, सो दैट, उसके बाद शो करना है, ये हमारे पास एक लाइन थी, ठीक है, उसके बाद शो करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो चलो हम बात कर लेते हैं कैसे वाले कॉन्सेप्ट से, हम सिमिलर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इन ट्राइंगल वही गिवन वगैरह तो लिख लोगे यहाँ पर, ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी बी की बात करते हैं। यहाँ पे M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बात समझ आई या नहीं आई। M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और दूसरा है डी एम, इसको लिखो डी एम इज पैरेलल टू सी बी, क्योंकि उसने पैरेलल बोल रखा है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है, गिवन। अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड में कह रहा है MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और यहां बोल रहा है MD इज, ये सेकंड पॉइंट प्रूफ करना है यहां पर, MD इज परपेंडिकुलर टू AC पर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एंगल कौन सा वाला, अगर हम इसके कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी की बात करें, लेकिन सिमिलरिटी आपके में है नहीं 9th में, तो हम डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं, एंगल ACB इज इक्वल होगा किसके, एंगल ADM के। क्यों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा भाई, को इंटीरियर एंगल, बात समझ आ गई। ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, यानी पैरेलल लाइन का को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई अगर ये वाला और ये वाला होता तो एडजेसेंट, और ये वाला है तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं आई। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री एंगल बन गया, यहाँ पर कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो बस हमारी बात प्रूफ हो गई, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये प्रूव्ड हो गया। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। अच्छा, एक कंडीशन और कह रहा है, CM इज इक्वल टू MA। CM, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AB का हाफ होगा ये, ऐसा कह रहा है वो। तो चलो हम बात कर लेते हैं किसमें, दो ट्राइंगल्स की बात कर लें, है ना। सिमिलरिटी वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा वाला, CDM की बात कर लो, ADM और CDM, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या इक्वल हो जाएगा, सबसे पहला तो AD इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD, वेरी गुड, ठीक है। AC इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, बात समझ गए। अच्छा, दूसरा DM इज इक्वल टू DM, कॉमन लाइन, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा है हमारा, बस कॉन्ग्रुएंसी बन गई, अकॉर्डिंग टू एंगल, वो साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDM के, ये बात समझ आ गई। इसका मतलब यहां पे CM इज इक्वल टू हो जाएगा MA बाय CPCT, बात समझ आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है, बाय CM इज इक्वल टू CM। और एक चीज और जानते हैं हम, AB इज इक्वल टू, AB को क्या लिखा जा सकता है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, AM प्लस MB, और AM और MB दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AM प्लस AM लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, AM इज इक्वल टू MB, बात समझ गए, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो ये हो गया 2M और यहां हो गया AB, यानी 2AM, ठीक है। AM को यहीं छोड़ो, 2 को इधर ले आओ, 1/2 AB इज इक्वल टू AM, और AM किसके इक्वल है, या MA किसके इक्वल है, CM के, तो ये CM के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करना था। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, यही आंसर हो गया।